तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे अगर मंगल, केतु और सूर्य की युति अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बने तो इस युति का कैसा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मंगल, केतु और सूर्य जब भी एक साथ आते हैं, यहाँ सूर्य से रिलेटेड सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब आपको ये भी देखना है कि बीच में कौन सा प्लेनेट है। जैसे हो सकता है मंगल और केतु एक तरफ हो और सूर्य बीच में हो, या कभी कभी केतु बीच में हो सकते हैं, मंगल और सूर्य एक तरफ हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको काफी सीरियसली इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अब मेनली जो सूर्य है वो पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कंडीशन में नो डाउट पिता के साथ जो रिलेशन है उसको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। सूर्य आपके आत्मसम्मान को या आपकी आत्मा को या आपका अभिमान उसको भी दिखाते हैं। ऐसे में आपका जो ईगो है बार बार हर्ट होगा लाइफ में किसी ना किसी वजह से, और आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, उतना आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जितना वास्तव में मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए केतु है और केतु साथ होने की वजह से जो एनर्जी को सोखते हैं एकदम से। ऐसी कंडीशन में आप कभी कभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कभी कभी अभिमानी बन जाएं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन जाएं। बट जो भी फैसले आप लेंगे ईगो के अंदर आके वो आपके बहुत गलत साबित होंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिद के साथ आप वो फैसले ले सकते हो। तो ये जो स्थिति बनेगी ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करेगी। बट कभी कभी जो आप अच्छे फैसले अगर लेने हो तो सोचना समझना पड़ेगा, और उसके लिए मंगल आपको बाध्य करता है हमेशा। आप कभी भी मंगल केतु के साथ होने की वजह से प्रॉपरली सोच नहीं पाते। आप समय नहीं दे पाएंगे किसी भी इस प्रकार की प्रक्रिया को कि आप बहुत लंबे समय तक सोचकर समझकर डिसीजन ले रहे, क्योंकि मंगल है वो बहुत ही फायरी है, और फायरी होने की वजह से कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की या तेजी से एक्शन लेने की आपकी इच्छा रहेगी। ऐसी कंडीशन में सूर्य के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी हार्म होंगे, और आप फिजिकली कोई ऐसा नुकसान करेंगे या कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। अब मेन बात आती है करियर की। जब भी इस प्रकार से युति आपके चार्ट में किसी भी भाव में हो तो आप करियर के मामले में बहुत ही गलत फैसला कर सकते हैं। आपको ये भी क्लियरिटी नहीं रहेगी कि आपको वास्तव में अपनी लाइफ में और अपने करियर में करना क्या है, आपको किस प्रकार से अपनी लाइफ को प्लान करना है, किस प्रकार से करियर को प्लान करना है। इवन इसके साथ साथ आपके सरकारी जो लोग हैं या सरकार के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, और आपकी जो छवि है, जैसी आपकी वास्तविक छवि होनी चाहिए थी उतना आपका छवि नहीं बन पाएगा। तो दूसरों की नज़रों में जो एक आप बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं, या बहुत ही ज़्यादा आत्म गौरव या आत्मसम्मान की नज़र से आपको देखा जाए, वो चीज़ें आपके लाइफ में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। साथ ही ऐसे जातक के, अब क्योंकि इन 3 ग्रहों की युति है तो कैरियर में जो सक्सेस है, जो एक्चुअल सक्सेस है वो नहीं आती है। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने से वो आएगी, और बहुत ही आपको इसके लिए प्रॉपरली लाइफ में चलना पड़ेगा, समय पर निर्णय लेने पड़ेंगे और समय पर सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इस वजह से जातक अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस इश्यूज फेस करता है। इसी प्रकार से हम देखें तो सूर्य क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिद आप में डेवलप कर देगा, और ऐसी जिद डेवलप कर देगा जिससे आप अपने रिश्तों में बहुत नुकसान उठाएंगे। इवन अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अपने जीवन साथी के साथ, और भी अन्य रिश्ते आपके जो आपके फैमिली से जुड़े हैं या जो आपके रिलेटिव से जुड़े हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा जातक अपना एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन या अपनी एक छवि नहीं बना पाता, या वो अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल नहीं कर पाता सही डायरेक्शन में। क्योंकि जब तक आपको आपके टारगेट की, आपके विजन की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप इस ऊर्जा को ऐसे ही गंवा देंगे फालतू में। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा विस्फोटक प्रवृत्ति वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला, वाद विवाद करने वाला हो सकता है। अपने बॉस के साथ वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बॉस के साथ उसके संबंध अक्सर बिगड़े हुए रहेंगे। इस प्रकार की कंडीशन में आप अपना जो भी कैरियर चुनेंगे उसमें भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से कैरियर की वजह से आपका पूरा का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। इस कंजक्शन में कुछ आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जहां पर आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना एंग्री नेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या मंगल और केतु बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि जो केतु हैं वो मंगलवत ही बिहेव करते हैं। ऐसी कंडीशन में मंगल का अच्छा होना और भी ज़्यादा जरूरी है। बट यहाँ पर मंगल और केतु बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो जिस भी भाव में आपकी ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित रिश्तों से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें कभी भी, और उन रिश्तों को आपको हमेशा सपोर्ट करके ही चलना पड़ेगा, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज क्रिएट हो सकते
सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे जातक वास्तव में जिस प्रकार से उनको सामने आना चाहिए, लोगों के सामने जाना चाहिए या अपनी एक अच्छी छवि बनानी चाहिए, वो छवि आप नहीं बना सकते। इसके अलावा ऐसे जातक कोई बहुत ही ऐसा मैटर जहाँ पे उनको सीरियस कोई इंजरी का सामना करना पड़ रहा है या बार बार कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है या कोई ऐसा काम उन्होंने कर दिया जो बहुत ही गुस्से में आकर उन्होंने कोई गलती कर दी बहुत बड़ी, तो उस वजह से जातक को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप ये देखें कि सूर्य और मंगल आपके जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित भी आपको सीरियस इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जो केतु हैं वो काफ़ी ब्लाइंडली आपको चीज़ों को फॉलो करने के लिए बाध्य करेंगे यहाँ पर, और केतु हैं वो इन दोनों की ही एनर्जी को सोखने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ केतु ज़्यादा मजबूत हो गए तो आप केतु से संचालित होंगे अक्सर, और विशेषकर कैरियर के मामले में तो और भी ज़्यादा इस बात की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आना, और साथ ही कभी कभी आप अपने बारे में, खुद के बारे में भी बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे। अपनी खुद की जो एक्चुअल काबिलियत है या एक्चुअल जो आपकी क्षमता है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे। ये आपको एक बहुत बड़ा इश्यू इस वजह से आ सकता है। साथ ही साथ इस प्रकार की स्थिति में जातक शुरुआत में जब उसका जन्म हुआ है, जब वो एक स्टूडेंट के रूप में, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाला होगा। तो अगर इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को आप सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं बहुत कुछ जीवन में, जो वास्तव में आप नहीं कर सकते थे या जो आपको एक्चुअल में पता नहीं था कि आप इस सीमा तक या इस लिमिट तक भी जा सकते हो। बट आप वास्तव में इस ऊर्जा को एंग्री नेचर की वजह से या अपने खुद के कुछ जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की वजह से गंवा देते हैं या व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। ये आपको सबसे बड़ा इश्यू आएगा इस कंजक्शन की वजह से।